काल आपका स्वागत है। अभी हम यहाँ पे आपसे बातचीत करेंगे कि वॉल्यूम को देख के किस तरह से हम प्लान करते हैं ट्रेड्स को या ऑप्शन के अंदर बाइंग को या सेलिंग को। ये चीज भी हम देखेंगे और आज बाजार में क्या होने की पॉसिबिलिटी है इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले जैसे जनरली जनता की आदत होती है कि उनको ये लगता है कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि बाजार के अंदर आज क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसका क्यों हमको मिल रहा होता है ग्लोबल मार्केट से, न्यूज से और इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी से। तो हम सबसे पहले कहाँ चलेंगे? गिफ्ट निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे, जहां हम देखने की कोशिश करेंगे कि गिफ्ट निफ्टी अपने को क्या इंडिकेशन दे रहा है। निफ्टी का चार्ट है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी जो है, गिफ्ट निफ्टी करीब 59.5 रुपीस यानी 60 पॉइंट का पॉजिटिव ओपनिंग देने की कोशिश कर रहा है और इसका जो ट्रेंड अप साइड में है, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, फिलहाल जो कल का लो था उससे। तो हम इसको कैसे पता लगा पा रहे हैं कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है? हम एक लाइन खींच लेते हैं। वो लाइन हम इस तरह से लो को मिलाते हुए जब खींचते हैं तो आप देखिए, ये ये लाइन दिखा रही है कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो मॉर्निंग में या कल शाम से तकरीबन 25,557 से अभी 25,678 के ऊपर आ चुका है। इसमें हमारा क्लोजिंग यहाँ कहीं बीच में था, तो वहां से ये अभी फिलहाल ऊपर ट्रेड हो रहा है। क्लियर है? इसके अलावा क्या है दूसरा? अगर हम हाई से हाई को मिलाते हुए लाइन खींचने की कोशिश करते हैं तो वो लाइन इस तरह से बनती है। हम लेटेस्ट वाला यानी कल का ही हाई ले, इस तरह से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन कल बन रही थी उससे ये फिलहाल ऊपर निकल चुका है और ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जब ये अपसाइड का स्विंग लिया था, एक बहुत बड़े वॉल्यूम के अंदर ट्रेडिंग हुआ था। ये यहाँ पे देखिए, ये तो जब यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम हो रहा था उस समय हमने डिसाइड किया था कि हम निफ्टी के अंदर कॉल को खरीदेंगे और हमने कॉल खरीदा और उसके अंदर हमें एक अच्छा मुनाफा तकरीबन 50 पॉइंट का मिला था। तो वो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि वॉल्यूम को अगर बढ़ा हुआ वॉल्यूम दिखाई देता है किसी भी जगह, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो वॉल्यूम के टाइम पे, बड़े हुए वॉल्यूम के टाइम पे कैंडल का कलर क्या है, उसको देख के हम अगर अपनी ट्रेड प्लान करते हैं तो हमें बेनिफिट होता है। मैंने करीब एक ट्रेड प्लान किया था जिसके अंदर मैंने सोचा था कि वो 100 रुपए तक जाएगा 50 रुपए से, और वो 50 की बजाय 40 रुपए से लेके 100 रुपए तक चला गया था, एक ऑप्शन था। क्लियर है? तो हमें जो वॉल्यूम है उसको देख के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है लेकिन मार्केट अगर नीचे को आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये अवली कैंडल से और ये थर्ड कैंडल के ऊपर आप देखिए, यहाँ भी वॉल्यूम बढ़ रहा था लेकिन ये ऊपर से नीचे को आती हुई कैंडल के ऊपर वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो यहाँ पे हमने पुट्स को खरीद के फायदा उठाया। तो मैं ये आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जहां पे भी वॉल्यूम में सडन इंक्रीज हो जाए तो उसको देख के हमें अपना ट्रेड प्लान कर लेना चाहिए, और वो ट्रेड प्लान के मुताबिक अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें डेफिनेटली बेनिफिट होगा। इसके अंदर सबसे बड़ी बात हमें ध्यान रखने वाली ये होती है कि हमें अपना सबसे पहले ट्रेड के अंदर एंट्री प्लान कर लेना चाहिए, उसी के साथ में स्टॉप लॉस प्लान कर लेना चाहिए, एंड पॉसिबल टारगेट भी हमें प्लान कर लेना चाहिए। जो स्टॉप लॉस है उसको लगाने का तरीका मैं या समझाने का तरीका समझाने के लिए बता देता हूं कि अगर हम खरीद के जा रहे होते हैं तो जब हमें खरीदना है कोई आइटम, तो हम मान लो ये यहाँ पे इसने लो बनाया 25,644 का, तो हम 25,640 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और उसको परचेज करेंगे। तो हमको यहाँ से
जब तक वो ऊपर जाएगा हम उसका फायदा उठाते रहेंगे। तो अगर हम 25,644 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदते हैं 25,650 के ऊपर भी, तो वो वहां से 25,820 तक गया, तो हमको एक अच्छा मुनाफा विद इन 1.5 आवर हुआ। उसी तरह से जब मार्केट गिरना लगता है या हमें लगता है कि अब ये नीचे जाएगा, तो हमारा स्टॉप लॉस जो भी लेटेस्ट स्विंग हाई है उससे ऊपर रखा जाना चाहिए, लाइक दिस। अगर हमें सेल करना है तो 25,830 के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा, हमें बेनिफिट होगा। उसी तरह से यहाँ से फिर अगर वापस ऊपर जाता है और हमें स्पॉट हो जाता है कि ये ऊपर जाएगा, तो हम उसे खरीद सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस रखेंगे 25,540 के ऊपर। और वहां से वो ऊपर जाता है तो हमें फिर बेनिफिट होता है, फिर वो नीचे आता है तो स्टॉप लॉस यहाँ रख देंगे 25,747 पे, नीचे का भी बेनिफिट होगा। तो इस तरह से मार्केट जिस डायरेक्शन में भी जाए आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो मार्केट के अंदर इंप्रूव्ड वोलेटिलिटी होगा, इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी, यानी कि मार्केट ऊपर भी ज्यादा जाएगा, नीचे भी ज्यादा जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखने का कोशिश करें तो मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, वो हम फिबोनाची का इस्तेमाल करते हुए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हुए पता लगा सकते हैं कि बाजार के अंदर क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो ऊपर का वेव ये है, नीचे का वेव ये है, या हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते कि ये यहाँ से ऊपर गया, तो इसके बाद जब ये यहाँ तक गया 25,825 तक, तो हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे 25,340 से, और 25,825 तक के बीच में फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल लगा देंगे। जब हम लगा देंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर ऊपर से नीचे को 23% गिरावट हो गई, इसके बाद में 38% भी गिरावट हो गई, इसके बाद 50% गिरावट के ऊपर उसने सपोर्ट लिया, वहां से फिर बाउंस मारा, बाउंस मारने के बाद वो 23% तक गया, फिर वापस नीचे आया, 50% को तोड़ के नीचे आया, इसके बाद अगेन उसने सपोर्ट लिया 50% के ऊपर, एंड नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 23%। तो मुझे नहीं लगता कि ये 23% को तोड़ के आसानी से ऊपर जाएगा। अगर ऐसा होता है और आपको वीकनेस मिलती है तो यहाँ से आप मार्केट के अंदर बिकवाली करके जा सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये लेटेस्ट वाला स्विंग आई है उसके 25 से 150 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे और उसी के हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट कंटिन्यू टू अप मूव करता है यानी 23% को भी ब्रीच कर देता है, तो बाइंग के लिए आपका स्टॉप लॉस होगा 25,550, क्योंकि यहां तक ये आ चुका है। तो इसको जो है यहाँ से बाइंग के लिए इधर स्टॉप लॉस होगा, सेलिंग के लिए इधर होगा। दो स्टॉप लॉस की मैं लाइनें बता देता हूं, जैसा भी मार्केट के अंदर मूवमेंट आए उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कीजिए और इंजॉय कीजिए प्रॉफिट्स को। फॉर फॉलिंग आप 25 से 150 का स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। फॉर बाइंग यू कैन प्लान योर स्टॉप लॉस हियर एट सेफ स्टॉप लॉस रहेगा आपका 61% से नीचे। तो लाइक दिस, ये दो लाइनें जो मैंने खींची है 516 एंड 749, पॉसिबिलिटी है मार्केट जिस डायरेक्शन में भी जाएगा या तो इन दोनों के बीच में रहेगा, क्योंकि फिलहाल जो है मार्केट ने अपसाइड का स्विंग लिया है, जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बना हुआ है ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, इससे मार्केट फिलहाल ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन करेगा नहीं करेगा ये वक्त बताएगा। चलते हैं अभी हम यहाँ से निफ्टी के बारे में। आपको मैंने बताया है कि अगर नीचे जाता है तो पुट्स खरीदिए, अगर आपको लगता है कि ऊपर जाएगा तो आपने कॉल्स के बारे में सोचना है।
मार्केट वोलेटाइल होगा, मार्केट दोनों डायरेक्शन में होगा और आपने वक्त के ऊपर अपना प्लान बनाना है, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में परचेज करना है। टीवीएस मोटर का ऑब्जर्वेशन एक पॉइंट आया था, किसका पॉइंट था टीवीएस को लेके? किरण। हाँ जी किरण जी। ओके, हाँ जी। इसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए टीवीएस का चार्ट आपको नजर आने वाला है अभी 2 सेकंड के अंदर। ये है आपका टीवीएस का चार्ट। मैंने आपको ये बताया था कि जब अपर बॉलिंगर एरिया में मार्केट होता है, ट्रेड करता हुआ अपर बॉलिंगर, बॉलिंगर जानते हो ना, ये शेडेड कलर का, ये ब्लू वाला है, पर्पल जैसा थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर का, हम्म। ये हम्म। बॉलिंगर बैंड है। और बॉलिंगर बैंड के अपर एरिया में टीवीएस ट्रेड कर रहा था पिछले कई दिन से। ये कंसोलिडेट या रेंज ट्रेडिंग कर रहा था। मैं रेंज ट्रेडिंग का आपको सिम्टम बता देता हूँ। लाइन खींच के आपके सामने आप देखिएगा कि रेंज ट्रेडिंग में क्या होता है। तो मैं जो इसका हाई था वो हाई ये था, और जो इसका लो था रेंज ट्रेडिंग का फिलहाल वो ये था। मतलब 3789 के ऊपर इसका लो था कई दिनों से, और अपर बॉलिंगर एरिया में ये कंसोलिडेट कर रहा था, और ऊपर की साइड का जो इसका था वो 3900 के ऊपर था। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, 37 और 39 के बीच में, 3769 और 3800 3900 के बीच में, मतलब 120 पॉइंट की रेंज में ये कई दिनों से, तकरीबन 10 दिन से ट्रेड कर रहा था। और कल के पहले उसने एक बियर ट्रेप किया, यानी नीचे की साइड का ब्रेकडाउन लिया, और कई लोगों ने यहाँ पे ये सोच के बेच दिया होगा कि इसने 20 डीएमए भी तोड़ दिया है और साथ में रेंज भी तोड़ दिया, तो मैं माइनस कर देता हूँ। और उन्होंने जिसने भी माइनस किया उन सबको ट्रेप किया इसने, शॉर्टर्स की बजा डाली, कल एकदम अपसाइड का ब्लास्ट लिया और अभी 3932 पे है। तो अब ये आज थोड़ा पॉजिटिव जाने का पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रहा है। इसके लिए अपने स्टॉप लॉस को जरूर रखेंगे। स्टॉप लॉस आपका बनता है तकरीबन 3800 के आसपास। तो आप 3800 के ऊपर इसको लेके जाएं, और जिसने खरीदा है दे कंटिन्यू टू होल्ड फॉर द टारगेट ऑफ 150 पॉइंट मोर विद इन ए डे। इसको जो है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ये गोल्ड का है। गोल्ड के अंदर कल दिन भर थोड़ा सा सेलिंग बाइंग का दौर था, और अभी फिलहाल रेंज ट्रेड कर रहा है निगेटिव बायर्स के साथ। जहां हमारे यहाँ बंद हुआ था वहां से अभी निगेटिव है, नीचे की साइड में है। और आज आखिरी दिन है इसके ऑप्शंस का, यानी कि आज की एक्सपायरी है 26 फरवरी की गोल्ड के ऑप्शंस की। तो इसके अंदर मार्क अब थोड़ी वॉलेटिलिटी रहने की संभावना है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो जो भी ऑप्शंस है उसको थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, एक अच्छा स्टॉप लॉस। और इसको मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मूविंग एवरेज का डायरेक्शन है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउन साइड। तो इसके अंदर ऐसा लगता है कि गोल्ड के अंदर थोड़ा बिकवाली नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस अगर रखना है तो $5214 के ऊपर रखेंगे, क्योंकि वहां ये कल जाके आया था। 2 बार कोशिश किया इसने 5214 को तोड़ने का, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और वहां से अभी काफी नीचे 5186 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, यानी कि तकरीबन $28 नीचे है। और नीचे का मतलब नीचे होता है, नीचे भी आया था ये सवेरे करीब 5 या 4 बजे के आसपास, तकरीबन ये $5147 के ऊपर था। वहां से उसने रिकवरी लिया है, लेकिन हमारे इंडिया में वो रेट्स दिखाई नहीं दिए हैं, क्योंकि हम जब बंद हुए तब ये 5213 पे था, और अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है 5185 के ऊपर। तो जिन्होंने भी कल लास्ट में जाने के समय पे पुट खरीदा है या गोल्ड को सेल करके गए हैं, उनको ओपनिंग पे ही बड़ा मुनाफा होने की संभावना है। क्रूड के अंदर वीकनेस नजर आ रही है पिछले 2 दिनों से लगातार। वोलेटाइल मार्केट था, कल भी था, लेकिन निगेटिव इन्वेंट्री की वजह से क्रूड के अंदर बिकवाली का दबाव दिखाई दे रहा है, और नीचे के टारगेट नजर आ सकते हैं, यानी कि
ऊपर का स्टॉप लॉस रखें जो कल का हाई है उससे थोड़ा सा नीचे, तकरीबन आपको मैं बता सकता हूं कि 6050 6050 से ऊपर स्टॉप लॉस रखें एंड सेल ऑन राइज करेंगे, आपको बेनिफिट होने का पॉसिबिलिटी रहेगा क्रूड के अंदर। नेचुरल गैस के अंदर कल अच्छा दिन में रिकवरी हुआ था, दिन भर काफी बाइंग होने के बाद में अगेन वो उसी जगह आ चुका है जहां पे था। तो अभी फिलहाल जो है नेचुरल गैस के अंदर बिकवाली का दौर जारी है। यहाँ पे ये सपोर्ट भी ले सकता है क्योंकि कल के लो से ये अभी ऊपर ट्रेड हो रहा है। दूसरा कल का जो रेंज ट्रेडिंग था दिस वन, जहां पे ये नजर आ रहा है 2.849 एंड 2.827 के बीच में, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से नीचे आने के बजाय चांदी, सॉरी, नेचुरल गैस इस तरह से ऊपर जा सकता है क्योंकि ये जो है इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटेक्ट रहेगी और ये जो चैनल है इस चैनल के अंदर इसको एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी, तब तक नेचुरल गैस यहाँ से बाउंस मार के ऊपर जाने की संभावना है। अगर ये ऊपर जाना शुरू करता है देन यू कैन परचेस नेचुरल गैस और कॉल्स। सिमिलर सिल्वर है, सिल्वर के अंदर भी कल जो हाई था शाम के टाइम पे मार्केट बंद होने के टाइम पे जो लेवल था वहां से बिकवाली का दबाव जारी है और नीचे की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है सिल्वर 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। और नीचे के लेवल दिखाई दे सकते हैं तकरीबन यहाँ से, और भी आज दिखाई दे सकता है ये लेवल $87.3। कॉपर के अंदर कंटिन्यू बाइंग जारी थी लेकिन आज जो है उसमें सेलिंग नजर आ रहा है। अगर हम एक अपट्रेंड लाइन खींचे कॉपर के अंदर तो इस अपट्रेंड लाइन से नीचे स्लिप मार चुका है कॉपर, और अगर ये यहाँ से नीचे रहता है, ऊपर सस्टेन नहीं किया है, काफी वोलेटाइल मार्केट था कल शाम को, इसके बाद में अभी कॉपर के अंदर दबाव है और अभी दबाव ये कंटिन्यू अगर बना रहता है तो कॉपर में भी नीचे के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बता दिया गोल्ड, क्रूड, सिल्वर, नेचुरल गैस एंड कॉपर के बारे में। अभी हम आने की कोशिश कर रहा है वो हमने देखा है। तो YouTube के ऊपर अगर आपको कंटिन्यू वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे क्या है आपको YouTube के ऊपर जैसे ही वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएंगे। लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मॉर्निंग में डेली तकरीबन 15 से 20 मिनट का जूम सेशन होता है, उसके लिए सभी लोग आ सकते हैं, कोई मना नहीं है। उसका लिंक आपको अवेलेबल होता है हमेशा मेरे व्हाट्सएप के ऊपर जिसका नंबर है 9140592186। इस नंबर के ऊपर आपको अवेलेबल होता है। ठीक है? एक क्वेश्चन है। एक हाँ, वन क्वेश्चन, ये अपना अभी स्टॉक में ओएनजीसी लेने से वो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इंस्टेड ऑफ कमोडिटी? आप देखिए मैं आपको कुछ कमोडिटी और स्टॉक्स सभी के बारे में आपको एक ये सोच बदलने का बोलूंगा। क्या होता है कि ओएनजीसी हमारे इंडिया में ट्रेड होता है, हमारा इंडियन शेयर है, राइट? ओके। नेचुरल गैस, क्रूड या कमोडिटी जितना भी एमसीएक्स का है वो सब ग्लोबली ट्रेड होता है। ओके। तो जो पूरे ग्लोब में ट्रेड हो रहा है, आप क्या समझते हैं उसका मैनिपुलेशन आसान है या जो हमारे इंडिया में ट्रेड हो रहा है उसका मैनिपुलेशन बहुत आसान इंडिया का है? हाँ? इंडिया का अगर मैनिपुलेशन। इंडिया में मैनिपुलेशन हो सकता है तो बेस्ट क्या है, जो ग्लोबली यानी जिसको हिलाने के लिए पूरे दुनिया के ट्रेडर्स कोशिश करेंगे। अगर बाइंग का सेंटीमेंट आएगा तो पूरी दुनिया में आएगा, वो बाइंग में बना रहेगा। अगर सेलिंग आएगा तो पूरी दुनिया में आएगा तो वो सेल में बना रहेगा। यानी लंबे टाइम तक आपको एक ट्रेंड मिलता है तो किसमें मिलता है? कमोडिटी में। और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो है ऑप्शंस भी होता है।
ओके। और उन ऑप्शंस के अंदर एक बड़ा मुनाफा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज देख लेना 15800 की कॉल और 15800 की 1,58,000 की कॉल और पुट दोनों गोल्ड की लगा के देखिए। आज उसकी ओके। एक्सपायरी है, आप उसको देखिए कि उसका लो क्या होता है और हाई क्या होता है और मूव कितना बड़ा बड़ा होता है और आपको कितना कम पैसा लगाने से वो ट्रेड हो जाता है। अगर मान लो 300 रुपए का एक ऑप्शन ट्रेड हो रहा है तो गोल्ड मिनी का 300 रुपए में ऑप्शन खरीदेंगे, उसका लॉट साइज 10 का होता है गोल्ड मिनी का, तो 300 इंटू 10 कितना होता है? 3000 रुपीज। अगर आपने ओके। 300 का खरीद लिया और अगर वो थोड़ी देर के बाद में 1200 का हो गया तो आपको कितना ओके। बेनिफिट होगा 3000 रुपए के लिए? 12,000। और ऐसा आज आप देखेंगे। ओके। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि किसी इंस्ट्रूमेंट से परहेज मत करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आप देखो कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपको क्या करना है और क्यों करना है। अगर आपको एक आइटम ऊपर की तरफ जाता हुआ ट्रेंडिंग दिखाई दे रहा है तो यू कैन मेक मनी इन बाइंग ऑप्शंस कॉल। अगर आपको एक ओके। स्टॉक ट्रेंडिंग नीचे की तरफ को गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, आप पुट खरीद सकते हो और उसके अंदर आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ खरीदें और जो आप ओके। स्टॉप लॉस लगा रहे हैं उस जगह तक अपने एंट्री के ऑर्डर्स लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि आप जो है एक ऑप्शन खरीद लो जो कि 50 रुपए पे ट्रेड हो रहा है और इसका स्टॉप लॉस 30 रुपया रखो और पॉसिबल टारगेट है 100 तक जा सकता है, तो आप ओके। 50 पे तो एंट्री करो ही करो। लेकिन ओके। 40 का भी एक ऑर्डर लगा दो, 35 का भी लगा दो और 30 का भी लगा दो। इस तरह से क्या होगा कि अगर मार्केट 50 से ही ऊपर गया देन यू विल गेट गुड रिटर्न। लेकिन अगर वो 40 आ गया तो 50 पे ओके। आपने कम क्वांटिटी खरीदा होगा, 40 पे थोड़ा बड़ा लगाएंगे और वो 40 से जंप मारेगा तो 50 तक आते आते यू विल बी एट नाइस हैंडसम गेन। और उससे क्या ओके। होगा, 40 वाली एंट्री के लिए स्टॉप लॉस तो मात्र 10 पॉइंट का रहा ओनली। और अगर 30 के ऊपर एंट्री प्लान किया और मार्केट 30 भी आ गया और वहां से बाउंस मारा देन योर स्टॉप लॉस विल बी लॉस। अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 30 के नीचे 10 पैसे नीचे तो आपने स्टॉप लॉस रखा होगा। यानी 30 की एंट्री नहीं, पे 10 नए स्टॉप पैसे का लॉस, स्टॉप लॉस स्टॉप होगा। लॉस, स्टॉप लॉस कर एक ही बाई करने के साथ ही लगाने का है, नहीं तो ऑप्शन बाई के करने के अंदर बाद। स्टॉप लॉस अगर आप सिस्टम के ऊपर मौजूद हैं तो ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो आपके स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग करके अपनी पोजीशन वहीं स्टॉप लॉस लेवल पे बनाता है। तो वो पहले ओके। 28 का बाय ऑर्डर लगा देगा एक बड़ी क्वांटिटी का, फिर 50 से 28 तक मार्केट को सेल करके ले आएगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, उसकी पोजीशन बनेगी और इसके बाद वो 28 से 100 ले जाएगा, आप सिर पीट के बैठे रहेंगे। इसलिए ऑप्शन में मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस ना लगाएं। अगर वो 28 पे आता है और आपको लग रहा है कि ये 28 से ऊपर नहीं जा रहा है, अपनी पोजीशन खुद स्क्वायर ऑफ कर दें। लेकिन ऑप्शन में ओके। स्टॉप लॉस लगाना अच्छा नहीं, क्योंकि ऑप्शन ठीक में है। जनरली लोगों का स्टॉप लॉस ऑप्शन में वो लोग ईटिंग करते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं और इसके बाद इतना ऊपर ले जाते हैं कि आप सोचते रहते हो कि यार मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता। एक बात और बताना ओके। चाहता हूँ कि अगर आपने स्टॉप लॉस के ऊपर अपनी पोजीशन काट भी दी और वो नीचे जाने के बजाय वापस ऊपर जाना शुरू करता है, तो उस टाइम पे उसने मान लो 27 का लो बनाया और फिर ऊपर भाग रहा है, 35 आ गया, अब दोबारा 35 से नीचे खरीदो 27 के नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए, you will see that you will get 100 or 200 rupees on that particular option जिसके अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके। ये टेक्निक है जिसको कि आदमी को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए और उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। ठीक है। ठीक तो मैं आपको यही बताना है। चाहता था कि आपको मैंने आज काफी अच्छा समझाया है, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। स्टॉप लॉस का किस तरह से यूज करना है वो भी सिखाया, एंट्री किस तरह से करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, स्टॉप लॉस का लेवल क्या होगा और वॉल्यूम को देख के किस तरह से हमने
ऑप्शन में प्लानिंग करनी है कॉल या पुट के बारे में, और मैंने बताया 1,58,000 के कॉल एंड पुट को आप मार्क करके चार्ट के ऊपर देखने का कोशिश कीजिए कि वो किस तरह का मूव दिखाते हैं आज आखिरी दिन, और आप देखेंगे कि 3 to 4 टाइम्स तक ग्रोथ किसी ऑप्शन में मिल सकती है जैसा मार्केट मूव करेगा, या दोनों में भी मिल सकती है, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल मुझे गोल्ड के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, वीकनेस के साथ ओपनिंग है और वोलेटाइल नजर आ रहा है, और क्योंकि जनरली होता है जिस दिन एक्सपायरी होती है ऑप्शंस की उस दिन मार्केट के अंदर इंक्रीज वोलेटिलिटी होती है। तो दोस्तों, एक बार फिर से यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं जिनके अंदर कंफ्यूजन है स्टॉप लॉस को लेके, ट्रेडिंग को लेके, और वॉल्यूम को किस तरह से लगाना है अपने ट्रेड को सिलेक्ट करने के लिए, फायदे के लिए। ये सब बातों को हमने डिस्कस किया है, वो सब आप सीखिए, और इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा।